नमस्कार अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों ने, कुछ बच्चों ही ऐसे हैं, छोटे बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसका नाम सुना होगा, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि वह पहली बार सुन रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो क्लास प्रेप में और वन में पढ़ रहे हैं, उनको वाज वेयर का उपयोग और इज़ एम आर कहाँ लगाना है ये पढ़ चुके होते हैं। लेकिन मैं इज़ एम आर वाज वेयर से हटकर, यानी मैं टेंस की बात कर रहा हूँ। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बच्चों, अगर आप अभी वन में है, टू में है, थ्री में है या फोर में है, अगर आप अभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं तो टेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। उसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वह मेन नाउन होता है। मेन नाउन का मतलब होता है असली नाउन, जो कि उस काम को वह करेगा, उस काम को करने के लिए कैपेसिटी, ताकत वही लगा रहा है, वही होता है मेन नाउन, जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम, जिसको हम लोग बचपन में पढ़े थे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स का मतलब है ईटिंग, जिसमें आईएनजी लगा रहता था। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने छोटे से पिक्चर डिक्शनरी के बुक में भी पढ़ा होगा एक्शन वर्ड्स, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए थे जिसमें आईएनजी लगाया गया था। ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, इस तरह के वर्ड्स आपने पढ़े होंगे। ये सारे वर्ड्स ही वर्ब है। ये सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड, या बोलते हैं काम वाले शब्द। अब आते हैं हेल्पिंग नाउन। हेल्पिंग नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग नाउन का मतलब होता है वैसे नाउन्स जो कार्य को करने में हेल्प कर रहा है। आप लोग हेल्पर्स का नाम तो सुने होंगे। हेल्पर्स मतलब जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वो हमारे हेल्पर्स कहलाते हैं। तो हेल्पिंग नाउन का मतलब होता है वैसे नाउन जो उस कार्य को पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि आप पेंसिल से लिखते हो, तो यहाँ पर आप जो है काम कर कौन कर रहा है? आप ही ना कर रहे हो कि पेंसिल कर रहा है? काम तो आप कर रहे हो, क्योंकि पेंसिल को आप पकड़े हो। तो आप जो है, यानी यू, आप जो है वह मेन मेन वर्ब है, यानी सॉरी मेन नाउन हो गए आप। यानी यू जो है वो मेन नाउन में आ जाएगा। वैसे तो यू प्रोनाउन वर्ड है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो यू जो हो गया वह सब्जेक्ट कहलाएगा। आप पेंसिल से लिखते हो, लिखने का काम हो रहा है, यानी राइटिंग, है ना। और आप लिखते किससे हो? पेंसिल से। तो पेंसिल जो हो गया वह ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इस इसी तरह से हम आगे अब समझाते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, टेंस को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ लें। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट होता है मेन नाउन, जो कि उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदारी उठाता है। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत, यानी सब्जेक्ट के एग्जांपल्स हो गए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना। उसके अलावा आपके नाम हो गए मोहन, सोहन, कविता, रिया। ये सारे नाम्स भी जो हैं वह सब्जेक्ट में आ गए। अब आते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं? वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, यानी जो काम वाले शब्द हैं। हंसना, खाना, खेलना, दौड़ना। ठीक है, ये सारे वर्ब में आते हैं। वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स। उसके अलावा अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, यानी हेल्पिंग नाउन। जैसे कि आप किसी की मदद से लिखते हो, वो पेंसिल हो सकती है। आप किसी की मदद से ईटिंग करते हो, खाना खाते हो, वो आम हो सकता है, रोटी हो सकती है, ब्रेड हो सकती है ना। आप पीते हो, मिल्क हो सकता है वो, है ना। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, यानी सब्जेक्ट किसे कहेंगे, वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप उसको नोट कर लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होगा,
उसके बाद वर्ब क्या होगा उसका भी मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप उसको नोट कर सकते हो। और उसके अलावा अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप उसको रोक करके लिख सकते हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि राम आम खाता है। तो राम जो है वह सब्जेक्ट है, जो कि मेरा स्क्रीन पर सबसे पहले टॉपिक यही रहा था, राम आम खाता है। तो राम जो है वह सब्जेक्ट है, आम जो है वह ऑब्जेक्ट है, और खाता है वो हो गया वर्ब। इंग्लिश में लेकिन इसके उल्टा अपोजिट चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। राम सब्जेक्ट तो राम ही रहेगा। राम ईट्स मैंगो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड में आ जाएगा ईट्स यानी वो वर्ब आ जाएगा, और थर्ड में आ जाएगा मैंगो यानी वो ऑब्जेक्ट होगा। कुछ एग्जांपल्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो, मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, हम लोग आम खाते हैं, वी ईट मैंगो, वे लोग आम खाते हैं, दे ईट मैंगो, तुम आम खाते हो, यू ईट मैंगो, सीता विद्यालय जाती है, सीता गोज़ टू स्कूल, वह दूध पीती है, सी ड्रिंक्स मिल्क, लड़का क्रिकेट खेलता है, द बॉय प्लेज क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। पेड़ फल देते हैं, ट्रीज़ गिव फ्रूट्स, पेड़ फल देता है, ट्री गिव्स फ्रूट्स। बच्चा खेलता है, द चाइल्ड प्लेज, बस सड़क पर चलती है, द बस मूव्स ऑन द रोड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा लीजिए। ऐसे वीडियो, इस तरह के वीडियो इस स्क्रीन पर आते रहते हैं, इस चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए इसको लाइक करके इसको आप सेव कर लीजिए। फ्यूचर में इसमें आगे मैं इस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उस वीडियो का नोट्स स्क्रीन पर आते रहेगा, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं और अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझकर सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।